हेलो एवरीवन। तो कई सारे लोग परेशान थे कि उन्हें कौन सी चीजें ऐसी मैथ्स की हैं जो उन्हें फिजिक्स में परेशान करेंगी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज लॉन्च कर दी है, कंप्लीट कर दी है। सारी बेसिक चीजें आपको बता दी गई हैं। जिनका भी मैथमेटिक्स वीक था, आज तक उनको बेसिक पता नहीं था, वो उन वीडियोस को देख लें, उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी चीजें आपको फिजिक्स में आ जाएंगी। आज मैं आपको सब बता दूंगा जितनी चीजें फिजिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको आ सकता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन चैप्टर जानते हो ना, वो चैप्टर आपको आ जाएगा। कोनिक सेक्शन में से मतलब पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, मैं अभी बताऊंगा। मेरे पास इसीलिए टेक्स्ट बुक है यहाँ पे 11th की। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें से सॉल्व करनी है, याद रखना है। मैं कुछ सॉल्व करके नहीं दूंगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बस मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ये वीडियोस अवेलेबल है, उनको देखकर आप अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर करो। कोनिक सेक्शन से आपको जो हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें है ना, वहां पे जो भी चीजें आपके लिए हैं वो सब चीजें यहाँ पे आपको यूज आएंगी। कैसे यूज आएंगी? आपको फिजिक्स में कोई एक इक्वेशन देगा, फिर बोलेगा क्या ये इक्वेशन पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंट करता है या फिर ये ट्रैजेक्टरी किसकी है, मोशन इन अ प्लेन में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो इसका यूज सिर्फ लिमिटेड जगहों पर है, 2-3 जगहों पर। ठीक है, अगर आप नीट कर रहे हैं तो ही आपको ये काम आएगा। बाकी आप अगर नॉर्मल बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे और आप कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब आप सिर्फ 11th पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एकदम लिमिटेड यूज आएगा, तो इसकी टेंशन एकदम ना लें आप लोग। जब मैं फिजिक्स के चैप्टर लॉन्च करूंगा तो वहां पे आप लोगों को जब भी ऐसी चीज आएगी मैं मार्क करके सिखा के दे दूंगा आपको। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। चलो, दूसरी चीज क्या काम आएगी? दूसरी चीज आपको काम आने वाली है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये तो मतलब पूरे फिजिक्स में चलेगी आपकी। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे याद करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इंटीग्रेशन लोगों को हार्ड लगता है, बट डोंट वरी, मैं आपके लिए इस पे भी वीडियो लेकर आऊंगा। फिजिक्स के 2nd चैप्टर में अपने महाराष्ट्र बोर्ड की बुक की यही खासियत होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेगा शुरुआत में, बट अपने बोर्ड की बुक में शुरुआत में ही आपको दिखेगा कि ऑलरेडी उन्होंने 2nd चैप्टर में सारे मैथमेटिकल टर्म्स जो काम आने वाले हैं उन्होंने उसमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन उस चैप्टर से आ जाएगा। तो ये तो हो गई दूसरी चीज। ठीक है, और आपको क्या काम आने वाला है? और लास्ट में आपको काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, और भर भर के काम आने वाला है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं आपको पेज नंबर लिख देता हूँ, बता देता हूँ, और वीडियो बता देता हूँ आपको कौन कौन सी देखनी है। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जो है उसमें से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, बट अगेन अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक ने वो भी सॉल्व करना सिखा दिया है फिजिक्स के 2nd चैप्टर में। ठीक है, अवर बोर्ड बुक इज बेस्ट फॉर दैट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अलावा अगर कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको जो 10th और 9th में पढ़ाया गया वो तो आपको मालूम होगा ही। क्या मालूम होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बाकी सारे नॉर्मल फॉर्मूले आपको मालूम रहने चाहिए। ठीक है, अब 11th में आपको नई नई टर्म्स आएंगी। पहला आएगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल मतलब आप लोगों को पहले साइन थीटा रहता था, अब रहेगा साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू बताओ। कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। और दूसरा आएगा एलाइड एंगल फॉर्मूला। ये तो भर भर के यूज आएगा। एलाइड एंगल फॉर्मूला आप किसी भी साल का नीट का या जेई का पेपर उठा के देख लो। खैर जेई वाले तो मैथ्स कर ही रहे, नीट का पेपर उठा के देख लो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर इंक्लाइंड वाला रहता है जिसमें एलाइड एंगल फॉर्मूला काम आता है। सपोज यहाँ पे इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक का यहाँ से थीटा बन रहा है, और सपोज यहाँ से वो थीटा बना रहा है साइन 180 माइनस थीटा, ऐसा कोई आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, मिलेगा आपको, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। खैर अभी इतना समझ लो कि यहाँ से ऐसा आपको मिल रहा है, तो लोगों को मालूम ही नहीं साइन 180 माइनस थीटा होता क्या है। तो वो आपको एलाइड एंगल फॉर्मूला से आएगा, और मैंने इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें लिंक दी हुई है। अगर नहीं दी है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं भी दे देता हूँ। ठीक है, लेट हो जाता है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एलाइड एंगल फॉर्मूला। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पेज नंबर पे है ये चीजें और कैसे याद करनी है आपको। साइन थीटा का ग्राफ आपको याद करना है, उसकी रेंज आपको याद करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप मैथ्स ले लेते हो और नॉर्मल पढ़ाई करते हो मैथ्स की नीट के साथ तो भी चलेगा। ठीक है, इट्स ओके। अगर आप मैथ्स लेते हो तो सही है, वरना प्रॉब्लम आ ही सकती है आपको। कितना कर लोगे, मतलब वही कर रहे हो ना, फिर मैथ्स सॉल्व कर ही रहे हो। पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसी से रिलेटेड रहता है, इजी रहता है। जस्ट वेट अ मोमेंट, आई एम नॉट गेटिंग दैट। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए पहले,
30, 60, 90 जो आपका 10th में था, इसलिए मैंने बोला 10th को छोड़ के मैं बता रहा हूँ। वो तो याद रहना ही चाहिए, 100% रहना चाहिए। प्रूफ करने भले ना आए, वर्ड प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने भले ना आए, बट ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और आपको अब देखो 90 तक नहीं याद रखना है, पूरा याद रखना होगा। 330 कितना होता है, 210 कितना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एलाइड एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमें फाइंड करना है साइन 210 कितना होता है, ठीक है। तो मैं चलो अब बता ही देता हूँ, मैं रहा नहीं जाएगा मुझसे। देखो ये है हमारा ग्राफ, ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट, ये है चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का भाई कॉसेक दो ही लोग पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन का भाई कॉट दो ही लोग पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का भाई सेक दो ही लोग पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 270 डिग्री, सेकंड मतलब 180, फर्स्ट मतलब 90 डिग्री। तो साइन 210 को मैं साइन 270 माइनस 60 लिख सकता हूं, इसको मैं साइन 270 माइनस 60 लिख सकता हूं ना। 70 में से 60 जाएगा, 10 ही तो आएगा, और बाकी दो तो लगाइए, ठीक है। तो साइन 270 माइनस 60 कितना होता है? सबसे पहले 90 या 270 अगर आपको यहाँ पे दिखे, 90 या 270, 180 360 है तो बात नहीं कर रहा हूं, 90 या 270 आपको दिखे तो आपको साइन को बना लेना है कॉस। मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहिए तो आप लोग वो वीडियो पे चले जाओ, ठीक है। कॉसेक बना लेगा सेक, मतलब बन जाएगा सेक, टैन बन जाएगा कॉट। तो साइन 270 है, 270 है तो मतलब साइन कॉस बन जाएगा, तो ये हो गया कॉस। अच्छा 270 में से 60 घटाओ तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ऐसे हम लोगों ने शुरू किया, ये आ गया 90, ये आ गया 180, ये आ गया 210 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड में कौन पॉजिटिव रहता है? टैन। साइन पॉजिटिव रहता है क्या? नहीं, टैन पॉजिटिव रहता है, मतलब ये आ जाएगा माइनस, और 60 को कर लेंगे कॉपी। तो साइन 210 की वैल्यू होती है -1/2। समझ गए? तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एलाइड एंगल काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कंपाउंड एंगल मैं आपको बता देता हूँ। 2.1 2.2 में आपको कुछ खास दिया नहीं है। साइन कॉसेक कॉस का ग्राफ सबका, ठीक है। ये ग्राफ आपको पता रहना चाहिए कि साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको जो साउंड चैप्टर उसमें आपको साइन का ग्राफ फेस फाइंड करने में यूज होगा, ठीक है। और आपको रेंज वगैरह पता रहनी चाहिए सबकी, ठीक है। दिस यू शुड नो। फिर आ जाता है हम लोगों का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अच्छा अभी नहीं आया है, ओके। देखो लास्ट में आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे से लिख के दिया हुआ है। तो पीडीएफ में आप लोग देखो लास्ट पेज पे ना सब कुछ आपको अच्छे से लिख के दिया हुआ है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लो और यहीं से पूरा याद कर लो, ठीक है। समझ के याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ के कैसे याद करें, आप मेरे वीडियोस देख लो, ठीक है। इजी एक्सप्लेन किया वहां पे, ठीक है। बहुत ही मस्त तरीके से आपको याद हो जाएगा वीडियो देखते ही, गारंटी देता हूँ। ओके ये देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, ये पूरा आपको याद रहना चाहिए, पेज नंबर 35, ठीक है। फिर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आ गया। फिर यहाँ पे आपको एलाइड एंगल फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया है, वो वहीं से आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स आपको पता रहनी चाहिए 10th का मिला के, ठीक है। अगर इतना आपको पता है तो 11th में आपको फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ क्या मैथ्स 2 में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा वो मैंने चेक कर लिया। सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए सिर्फ आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक मॉड्यूलस में यूज आएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इतना टेंशन मत लो उसका। बट सीक्वेंस एंड सीरीज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो भी नीट लेवल की। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं सो डोंट डू दैट, ठीक है। और फंक्शन वगैरह कभी कभी दिख जाते हैं, नहीं, चांस नहीं, ठीक है। तो इतने हो गए। और सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, जो जो आपको याद करना है, ये फटाफट उनको याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आपको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद रखना है, मतलब सम टू इन्फिनिटी, और टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला जीपी में, ये जीपी में, इनको आपको याद करना है। आप बोल रहे हो हमें तो दिखाओ, रुको शो करता हूँ मैं, रुको। पेज नंबर 29 पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, बट असली में पता नहीं कहाँ लिखा है। ये आपको एसएन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। टीएन का फॉर्मूला जीपी में आपको याद रहना चाहिए, जो कि होता है AR⁻n-1। अब ये सब क्या होता है उसके लिए आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देख लो, ठीक है। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। फिर आपको सम टू इन्फिनिटी याद रहना चाहिए।
जो कि होता है a/1 - r। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है सम टू इन्फिनिटी a/1 - r, पेज नंबर 32। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इक्वेशन के 3 फॉर्मूले हैं वो, बट आपको एक याद कर लोगे तो बाकी 2 इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, और Tn का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दिया गया है। कहाँ दिया गया है, अरे अभी तो बताया मैं। ओके, पेज नंबर 25 पे देखो, यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला दिया गया है आपको Tn का। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको काम आएंगे। बाकी मैथ्स के हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री भर भर के आता है। ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ माइनस क्यों आ गया। अब ये सब आपको जानना है तो वो वाला वीडियो देखो जो लिंक दी गई है। बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में मैथमेटिकल मेथड वाले चैप्टर में आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लिमिट्स का सिर्फ 1-2 जगह यूज आएगा, जो कि लेक्चर चलते समय हर कोई आपको बता देता है। कहीं भी आप पढ़ रहे हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये चीजें उतनी थी, बट लास्ट में मैं एक राय देना चाहूंगा कि हो सके तो आप मैथमेटिक्स रख लो। ठीक है, कोई उतना घाटा नहीं हो जाएगा आपका। मैथमेटिक्स रख लो, उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस करो। बाकी जिनका एकदम कमजोर है मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिनका थोड़ा भी स्ट्रांग है बट वो टोटली नीट के लिए ओरिएंटेड है, टोटली उन्हें बायो करना है, डोंट वरी, टेक मैथमेटिक्स बट ओनली प्रैक्टिस फॉर 1 आवर। क्योंकि आप जितना ज्यादा मैथमेटिक्स करोगे ना उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखो, नीट में क्या होता है, सिलेक्शन किससे होता है, बायो से होता है। रैंक किससे बनती है, केमिस्ट्री से बनती है। कंपटीशन किससे टूटता है, फिजिक्स से। मतलब आप बायो पढ़ोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब रैंक थोड़ी ऊपर जाएगी। केमिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ा सा आगे निकलोगे दूसरों से। फिजिक्स पढ़ लोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है ना नीट में, उसको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो फिजिक्स को कोशिश करो कि स्ट्रांग रखो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नीट में यही हाल रहता है कि उनका मैथ्स कमजोर रहता है, जिसकी वजह से फिजिक्स भी कमजोर रहते हैं। तो आपको ये मौका मिला कि आप चारों सब्जेक्ट ले सकते हो। तो हो सके आपका अगर मैथमेटिक्स मीडियम लेवल का है, 100 में से 70 मिला था पिछले साल या 60 मिला था, तो ले लो। ठीक है, बाकी वीडियोस मेरे हैं ही अवेलेबल, एकदम इजी मेथड में सिखाया है। आप 9 में से 5 चैप्टर करोगे तो भी चलेगा, तो भी आपको 100 में से 80 नंबर तक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, यू कैन डू दैट। बस मैं आपको एडवाइस दे रहा था। बाकी जिनका एकदम कमजोर है मैं उनको एकदम नहीं बोल रहा हूँ, जिनको एकदम पसंद नहीं उनको मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ। जिनका मीडियम लेवल का है वो ले लें। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको केमिकल रिएक्शन सिखा दूंगा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। खैर बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।